गुरुदेव की आज्ञा से। आत्मबंधुओं, 12 प्रकार के तप के अंदर एक बताया है स्वाध्याय। स्वाध्याय किसे कहते हैं? सु अध्ययनम स्वाध्याय। सु यानी अच्छा, सु यानी श्रेष्ठ, जो उत्तम हो वह स्वाध्याय। स्वस्थ अध्ययनम स्वाध्याय, जहाँ पे मन अच्छा हो। बंधुओं, वहाँ पे विषय और विकार नहीं आए। स्व अध्ययनम स्वाध्याय। स्व अध्ययनम, स्व का अध्ययन करना। स्व यानी स्वयं, अध्यय यानी अध्ययन करना, यानी सेल्फ स्टडी करना। बंधुओं, किताबें पढ़ते हैं, शास्त्र सुनते हैं, प्रवचनों को ग्रहण करते हैं, प्रवचनों को सुनते हैं, ये सब स्वाध्याय है। लेकिन जो किताबें पढ़ते हैं वहाँ कौन सी किताबें पढ़ना? जो सांसारिक विषयों के जो किताबें बताई गई है, जैसे अर्थशास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, बंधुओं पाक शास्त्र है, ये सब क्या है? ये सब सांसारिक विषयों का अध्ययन करवाता है, वहाँ पर अध्ययन करवाता है, दुनिया की सारी जानकारी देता है। उसका स्वाध्याय करना स्वाध्याय नहीं होता है। ऐसा अध्ययन किया जाता है जो आत्मा का अध्ययन हो, जो स्व को जानने का अध्ययन होता है, वहाँ पे स्वाध्याय कहा जाता है। केशी श्रमण ने उत्तरायण सूत्र के 23वें अध्ययन में केशी श्रमण ने गौतम स्वामी से प्रश्न किया, प्रश्न की कि आप जो अश्व है, जो साहसी है, जो भयंकर है, दुष्ट है, वह अश्व जो दौड़ाता रहता है, उसके ऊपर आप आरूढ़ हो, लेकिन वहाँ पे आपको उन्मार्ग की ओर नहीं लेके जाता। वह कैसे? तब गौतम स्वामी ने कहा कि वो जो अश्व जो दौड़ाता रहता है, वहाँ पे स्वाध्याय के द्वारा उसको नियंत्रित में रखता हूँ, लगाम रख के रखता हूँ, इसलिए वो मुझे दौड़ाता नहीं। केशी श्रमण ने पूछा कि वह अश्व कौन सा है? तब गौतम स्वामी ने फरमाया कि वहाँ पे मन रूपी जो अश्व है, वहाँ पे चंचल मन है जो संसार के अंदर दौड़ाता रहता है, इधर उधर भटकाता रहता है, लेकिन स्वाध्याय के द्वारा उसको लगाम दिया जाता है और उस स्वाध्याय के कारण से वह मुझे सन्मार्ग की ओर ले जाता है। बंधुओं, स्वाध्याय के द्वारा साधक मन को नियंत्रित में रख सकता है। स्वाध्याय के द्वारा साधक ज्ञानावन्य कर्म को क्षय कर सकता है। उत्तरायण सूत्र के 29वें अध्ययन में प्रभु ने भगवान महावीर स्वामी से पूछा, सज्जायनम भन्ते जीवे किम जाने यही, यानी स्वाध्याय करने से जीव को क्या लाभ की प्राप्ति होती है? प्रभु ने फरमाया, सज्जायनम ज्ञानावर निजम खम्मम खवेई, यानी ज्ञानावन्य कर्मों का क्षय होता है, और जब ज्ञानावन्य कर्म क्षय होंगे तब बुद्धि निर्मल होती है। सूर्य का प्रकाश आने से अंधकार मिट जाता है, वैसे ही स्वाध्याय करने से अज्ञान रूपी अंधकार मिटकर ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करता है। बंधु, एक दीपक होता है जो अच्छी वस्तु को और बुरी वस्तु दोनों चीज़ों को दिखाता है, वैसे ही स्वाध्याय के द्वारा साधक धर्म और अधर्म दोनों को जान सकता है। दोनों को जानकर धर्म को जान लेगा तो वह धर्म के पथ पर आगे बढ़ेगा, और अगर अधर्म को जान लेता है तो उसको त्याग कर देता है। बंधुओं, स्वाध्याय से इष्ट देवता की कृपा होती है, वह बहुबीज फल के समान लाभ मिलता है। बंधुओं, स्वाध्याय किस समय किया जाता है? हर एक समय का एक काल होता है, जिस काल के अंदर जो कार्य करना वह श्रेष्ठ होता है। योगा करते हैं तो योगा के अंदर भी क्या होता है? एक कालो काल होता है कि इस समय ही वह योगा करना। अगर खाना खाते ही तुरंत योगा करोगे तो वह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। स्वाध्याय का भी कारण बताया है कि किस समय करना है। कालिक और उत्कालिक, जो कालो काल किया जाता है, जैसे पुच्छि सुनम, सुख विपाक का सूत्र, अंतर्गढ़ सूत्र, ये सब
कालो काल किया जाता है। दिन और रात्रि के प्रथम और अंतिम प्रहर के अंदर ही किया जाता है। बंधुओं, सूर्य उदय के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद और सूर्य अस्त के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद स्वाध्याय नहीं करना। और जो उत्कालिक होते हैं वह कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी सूर्य उदय के आधे घंटे पहले, आधे घंटे के बाद, मध्याह्न 12 बजे, उसके आधे घंटे पहले और आधे घंटे के बाद, सूर्यास्त के आधे घंटे पहले, आधे घंटे के बाद और अहोरात्रि 12 बजे, आधे घंटे पहले और आधे घंटे के बाद। इस समय स्वाध्याय नहीं किया जाता है। बंधुओं, अगर अस्वाध्याय के समय स्वाध्याय करते हैं तो वहाँ मिथ्या दृष्टि देव का प्रकोप हो सकता है। एक बार एक साधु अस्वाध्याय के समय स्वाध्याय कर रहे थे। सम्यक दृष्टि देव ने जान लिया और सोचा कि अगर अस्वाध्याय के समय स्वाध्याय करेंगे तो वह मिथ्या दृष्टि देव का प्रकोप हो सकता है, वह कुपित हो सकते हैं। तो उनको शिक्षा देने के लिए वह व्यक्ति के रूप में जो छाछ बेचता है वह उस रूप में आते हैं जहाँ पे वह साधु स्वाध्याय कर रहे थे और वहाँ पे आकर जोर जोर से कहता है कि छाछ ले लो, छाछ ले लो। अब वह साधु के कानों में वो शब्द पड़े और सोचने लग गए कि रात्रि के समय कौन छाछ पीता है। छाछ तो दिन में पिया जाता है और ये छाछ बेचने वाला भी रात को आया है। रात को कौन छाछ पीता है और छाछ लेता भी कौन है। तब वो वापस साधु ने उसको पूछा कि तुम रात को छाछ क्यों बेच रहे हो? रात को कोई छाछ पीने का समय है या छाछ बेचने का समय है? उस समय वह छाछ वाला व्यक्ति कहता है कि मैं तो छाछ ही बेच रहा हूँ, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपका जो स्वाध्याय करने का समय नहीं है फिर भी आप स्वाध्याय कर रहे हो। उस समय उस साधु को भान हो जाता है, वह गलती पहचान लेते हैं कि स्वयं की गलती है, नहीं करना चाहिए और मैं कर रहा हूँ। बंधुओं, साधु को शिक्षा मिल गई कि मुझे भी स्वाध्याय नहीं करना है। जो छाछ बेचने वाला व्यक्ति वहाँ आया था उसने अपने कार्य को संपूर्ण कर लिया। बंधुओं, तो ज्ञानावन्य कर्म क्षय होते हैं स्वाध्याय करने से। बुद्धि निर्मल होती है, बुद्धि स्पष्ट होती है। और अगर स्वाध्याय नहीं करते हैं तो वहाँ पे किसी बात पर शंका उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अगर जब स्वाध्याय करते हैं उस समय अगर शंका उत्पन्न भी हो जाए और उसका निवारण भी कर सकते हैं गुरु भगवंतों के सामने। बंधुओं, जीवन के अंदर ज्ञान और क्रिया दोनों जरूरी है। दो व्यक्ति वह आपस में लड़ रहे थे कि वो एक व्यक्ति कहता है कि ज्ञान श्रेष्ठ है यानी बुद्धि श्रेष्ठ है और दूसरा व्यक्ति कहता है कि वह क्रिया श्रेष्ठ है। दोनों की लड़ाई वह राजा के पास चली जाती है। राजा ने कहा इन दोनों को बंदी बना दो और वहाँ जेल में डाल दो। इन दोनों व्यक्ति को जेल में डाल दिए। वह जेल में चले गए। दोनों आपस में कह रहे हैं तुम कहते हो कि बुद्धि श्रेष्ठ है तो तुम क्या करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और क्रिया कहता है कि बुद्धि श्रेष्ठ है तो तुम यहाँ से बाहर निकालो। आपस में लड़ रहे। बंधुओं, दोनों लड़ते हैं लेकिन दोनों को बाहर निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि वह बंदित है। तब बुद्धि ने उपयोग लगाया। जब राजा ने उनको फांसी की सजा दी थी उस समय वह बुद्धि व्यक्ति कहता है कि राजन, आप हमको फांसी की सजा दे सकते हो, कोई मना नहीं, लेकिन हमारा जो ज्योतिष है उसने कहा कि जिस राज्य में या जिस जहाँ पे भी तुम लोगों की मृत्यु होगी वहाँ 12 साल दुष्काल पड़ेगा। राजा ये बात सुन लेता है। राजा ने सोचा इन लोगों की मौत अगर यहाँ हो जाएगी तो हमारे राज्य के अंदर 12 साल दुष्काल पड़ेगा और 12 साल अगर दुष्काल पड़ेगा तो राज्य का सारा व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगा। खाने के लिए अन्न नहीं होगा, सारी मुसीबतें आ जाएगी। तो इनको क्या करे, दूसरे राज्य में भेज दे। अब
उन दोनों व्यक्ति को दूसरे राज्य में भेज दिया और वहाँ के राजा को एक पत्र लिख दिया कि इन्होंने अमुक अमुक गलती की है, इसके दंड के रूप में उनको सज़ा सुनाई गई है, तो आप इनको दंड दे दो। राजा मान लेता है कि हम इसको दंड दे देते हैं। राजा को तो बात पता नहीं थी कि यहाँ से वहाँ क्यों भेजा गया था। एक गुप्तचर उसने सुन ली थी, उसको पता चल गया था कि इन दोनों को वहाँ भेजने का क्या कारण है। तब वहाँ गुप्तचर राजा के पास जाता है और पूरी बात बताता है। तब वहाँ बुद्धि वाला कहता है कि ये बात सही है, जहाँ पे भी हमारी मृत्यु होगी वहाँ 12 साल दुष्काल पड़ेगा। तब राजा ने उसको तीसरे राज्य में भेज दिया। जब तीसरे राज्य में भेजा, इसी तरह बात फैलती गई। अब राजा ने देखा जहाँ जहाँ पे अगर ये जाएंगे वहाँ पे ऐसा संकट आ सकता है, इससे अच्छा इनको क्या कर लो, इनको छोड़ दो। अब वह 2 व्यक्ति को जो बंदी बनाया था, वह दोनों व्यक्ति क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं। उनको किसी प्रकार की सज़ा नहीं होती है। बंधु वहाँ पे बुद्धि से काम लिया। जीवन के अंदर बुद्धि यानी ज्ञान भी जरूरी है और क्रिया भी जरूरी है। जब साधक वहाँ स्वाध्याय करेगा, स्व का अध्ययन करेगा, उसको अपने ज्ञान की प्राप्ति होगी, बुद्धि निर्मल होगी और उसका आचरण यानी उसकी क्रिया भी क्या होगा, श्रेष्ठ होगा। बंधु देवता भी स्वाध्याय कर सकते हैं। अगर पूर्व में उन्होंने अगर ज्ञान कंठस्थ किया है तो वहाँ पे स्वाध्याय कर सकते हैं और स्वाध्याय करते करते उनको अगर शंका आ जाती है, उस शंका का समाधान के लिए वो तीर्थंकर भगवान के पास जाकर अपनी शंका का निवारण भी कर सकते हैं। बंधु स्वाध्याय के 5 भेद बताए हैं। सबसे पहला आता है वांछना, यानी गुरु भगवंतों के द्वारा, आचार्य भगवंतों के द्वारा जो शास्त्र की वांछनी करवाई जाती है, उस वांछना सुनना। वांछनी देने के बाद जो शास्त्र को सुनते हैं, सुनने के बाद अगर कोई प्रश्न खड़ा हो जाता है, मन में कोई जिज्ञासा आ जाती है, उस जिज्ञासा का निवारण करने के लिए प्रश्ना। स्वाध्याय का दूसरा वेद बताया है प्रश्ना, यानी पूछना। बंधुओं जहाँ पे गुरु भगवंतों के पास, गुरु भगवंतों के समक्ष जिज्ञासा समाधान के लिए जो प्रश्न पूछा जाता है, वहाँ पे विनम्रता के साथ पूछना, तर्क बुद्धि के साथ नहीं पूछना। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किए यानी प्रच्छा की, तो उसी प्रच्छा के दौरान भगवती सूत्र के अंदर 36,000 प्रश्न भगवान महावीर स्वामी से पूछे गए। उन्होंने पूछा और उसका समाधान मिला, जो आज हमारे समक्ष वहाँ उपलब्ध है। बंधु जम्बू स्वामी ने भी सुधर्मा स्वामी से प्रच्छा की, हे बनते, भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा फरमाया है, इसका क्या भाव है। तो वहाँ पे विनम्रता के साथ प्रच्छा किया, तर्क के साथ प्रच्छा नहीं की। जब कोई चीज पर शंका आ जाती है, जो शास्त्र सुना है, जो शास्त्र पढ़ा है, उस पर अगर कोई शंका आ जाती है, उस शंका का निवारण करने के लिए प्रच्छा पूछा जाता है। तीसरा आता है परिवर्तना, यानी जो शास्त्र का अध्ययन किया, जो पढ़ा है, उसको बार बार क्या करना है, पुनरावर्तन करना है, यानी परिवर्तन करना है, रिपीट करना है, ताकि वो भूले नहीं। पान सड़े गोड़ा अड़े, बुद्धि विसर जाए, तवे पर रोटी जले, कहो चेला क्यों का। बंधु पान सड़ रहा है, घोड़ा अड़ा हुआ है, बुद्धि विसर्जन हो रहा है, तवे पर रोटी जल रही है, तो वह किसके कारण से है, यानी फेरा नहीं। जैसे कि पान को अगर आप ऐसे के ऐसे रखोगे, उसको अगर फेरोगे नहीं, तो वह क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। घोड़ा अड़े,
यानी घोड़े को एक ही स्थान पर बांध के रख दोगे तो वहाँ पे अकड़ आ जाएगी, वहाँ दौड़ नहीं पाएगा, और जब दौड़ने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे हाथ पैर काम नहीं करेंगे। तो उसके लिए भी क्या किया जाता है, फेरना, उसको घुमाया जाता है। बुद्धि विसर जाए, यानी जो भी अध्ययन किया, जो भी स्वाध्याय किया, उसको अगर बार बार फेरोगे नहीं तो वहाँ भूल जाओगे। तवे पर रोटी जले, तवे के ऊपर, वह रोटी जब बनाती है तवे के ऊपर उसने रोटी पकाई, अगर उस रोटी को उन्होंने समय समय पर फेरे नहीं तो वह रोटी क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो इसलिए जीवन के अंदर जो भी आप ज्ञान ध्यान सीखे हो, उस ज्ञान ध्यान का क्या करना है, रिपीट करना है, वह पुनरावर्तन करना है, वह विस्मरण ना हो, वह स्मरण हमेशा के लिए रहे। चौथा आता है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा यानी अनु यानी सूक्ष्म, प्रेक्षा यानी चिंतन करना, वहाँ सूक्ष्म चिंतन होना चाहिए। बंधुओं, पांचवा आता है धर्म कथा, जो प्रवचन फरमाया जाता है, जो साधक को धर्म की कथाएं सुनाई जाती है, जिससे वहाँ धर्म का बोध होवे और वहाँ सही मार्ग पर जाए, स्वयं भी सन्मार्ग पर आरूढ़ होवे और सामने वाला भी सही मार्ग का चयन करे। तो ये स्वाध्याय के 5 भेद बताए गए हैं। इसलिए जीवन के अंदर स्वाध्याय को परम तप बताया गया है। स्वाध्याय करने से वहाँ चित्त एकाग्रित होता है, शुद्ध परिश्रुत होता है, ज्ञान बढ़ता है। बंधुओं, स्वाध्याय करने से वहाँ धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है, स्वयं भी बढ़ता है और दूसरों को भी बढ़ाता है। तो ये 12 प्रकार के तप के अंदर स्वाध्याय भी बहुत ही मुख्य तप है।